तो इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला बैटल थ्रू द हेवन सीजन 6 एपिसोड 75 पार्ट 226 को। और ये वीडियो नोवेल बेस्ड एक्सप्लेनेशन होगा। तो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट के अंदर जियोन वू हाउ की मदद करने के लिए आ गया था। जियोन डीमन वैली के दो एल्डर को मारकर वू हाउ से बात करने लगा। कुछ समय बाद उन्हें वहाँ पर एक धड़ाम की आवाज सुनाई दिया। जब सभी दूसरी तरफ मुड़ कर देखे तो वो लोग हैरान हो गए थे, क्योंकि उन सभी ने देखा एक लड़की डीमन वैली के फोर्थ एल्डर को मार दिया था। फोर्थ एल्डर को मारने वाली लिटिल फेरी डॉक्टर थी, लेकिन जियोन और जिया को छोड़कर लिटिल फेरी डॉक्टर के बारे में किसी को नहीं पता था। दूसरी तरफ वू हाउ एक काफी सुंदर और पावरफुल लड़की को देखकर शॉक्ड हो गया। वू हाउ अपने मन में कहता है जियोन के आसपास जो भी लड़की रहती है वो बेहद खूबसूरत के अलावा काफी पावरफुल रहती है। पहले यूनर, फिर काइलिन और अब ये लड़की। इस लड़की की रियल स्ट्रेंथ में जान नहीं पा रहा हूँ। तभी जियोन वू हाउ से सवाल करता है आखिर ये डीमन वैली है क्या, और ये लोग तुम्हें मारना क्यों चाहते थे। अब जियोन का सवाल सुनकर वो एक गहरी सांस लेकर डीमन वैली के बारे में बताने लगा। डीमन वैली ब्लैक कॉर्नर रीजन एकेडमी का सबसे पावरफुल फैक्शनों में एक है। पहले के समय वो हम पर ध्यान नहीं दिया करते थे, लेकिन जब से साउगेट और जिनन एकेडमी जुड़ना शुरू हुआ तब से डीमन वैली की पावर कम होने लगी। फिर साउगेट और जिनन एकेडमी काफी पावरफुल बन रहे हैं, और जब से इन दोनों के रिश्ते आपस में जुड़ने लगे तब से डीमन वैली की पावर कम होने लगी। उन्हें डर है वो जल्दी अपनी पोजीशन खो देंगे। वो की बातों को सुनकर जियोन पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं होता। जियोन की कंफ्यूजन फेस एक्सप्रेशन देखकर वो बताता है जिनन एकेडमी से जो स्टूडेंट निकलते हैं उनमें से काफी स्टूडेंट साउगेट को ज्वाइन करके उनमें शामिल हो जाते थे। अब काफी टैलेंटेड लोग साउगेट के अंदर शामिल होने की वजह से डीमन वैली की पावर कम होने लगी, और ऐसा लगातार चलता रहा तो वो सभी जल्दी कमजोर हो जाएंगे। इसीलिए वो साउगेट को खत्म करना चाहते हैं। और जब भी साउगेट के स्टूडेंट ट्रेनिंग करने के लिए निकलते हैं तब वहाँ पर डीमन वैली के लोग आकर उन्हें मार दिया करते थे। और आज भी ये सभी हमें मारने के इरादे से आए थे, लेकिन तुम्हारे आने की वजह से हम बच गए। और ऐसे ही कुछ देर बातें करने के बाद वो अपने टीममेट के साथ जियोन को अलविदा कहकर वहाँ से निकल गया। अब जियोन भी जिया और लिटिल फेरी डॉक्टर के साथ वहाँ से निकल गए थे। अब हम ब्लैक कॉर्नर रीजन के अंदर काफी लड़ाई को होते हुए देखते हैं, लेकिन जियोन उन सभी को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ रहा था। तभी कुछ लोग लिटिल फेरी डॉक्टर पे गलत कमेंट करने लगे, लेकिन लिटिल फेरी डॉक्टर जानबूझ के उन्हें इग्नोर करना ही सही समझा। लेकिन दूसरी तरफ वो लोग अपनी हरकत से बाज नहीं आए, और इस बार सभी जिया पे भी कमेंट करने लगे। इस बात से जिया आग बुबूला हो गई। दूसरी तरफ जियोन भी अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं करता। वो सीधे अपने ग्रीन फ्लेम को एक्टिवेट करके उन्हें एक ही बार में जान से मार देता है। अब आसपास के लोग उन्हें आगे जाने का रास्ता दे रहे थे। अब कोई भी उन पर कमेंट नहीं कर रहा था। जियोन काफी स्टाइल से उस जगह से निकलकर एक गेट के सामने आ गया। तभी गेट पर पहरा कर रहा एक व्यक्ति जियोन को रोकते हुए उससे कहता है आप इसके अंदर नहीं जा सकते। इसके अंदर वही जा सकते हैं जिसका लेवल डाउन हो या उससे अधिक हो। ये सुनकर जियोन गुस्से में आते हुए उससे कुछ कहने ही वाला था, लेकिन तभी दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति के पास आकर उसे चुप कराते हुए जियोन को अंदर आने को कहता है, क्योंकि वो इतना समझ गया था कि जियोन कोई सैंपल व्यक्ति नहीं। अब वो दूसरा व्यक्ति जियोन से उसका नाम और बाकी की इंफॉर्मेशन लेकर उन्हें अंदर जाने की अनुमति दे देता है। जियोन लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता है अगर तुम्हें अगली बार कोई परेशान करे या तुम पर कोई गलत कमेंट करे तो तुम बिना सोचे समझे उसे मार देना। बाकी की चीज मैं संभाल लूंगा, इसलिए तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब जियोन की बातों को सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर सहमति जताती है। तब तक ये तीनों एक शॉप के अंदर आ गए थे। शॉप का ओनर उनसे सवाल करता है आखिर आपको क्या चाहिए। तब जियोन अपने पास से एक लंबी लिस्ट निकालकर उस शॉप के ओनर को पकड़ा देता है। अब उस लिस्ट को पढ़ने के बाद शॉप का ओनर जियोन से कहता है इनमें से कुछ चीज आपको ऑक्सीजन हाउस में मिल जाएंगी, लेकिन आपको इसके लिए डियर 4 का पिल या डियर 5 का पिल इसके एक्सचेंज में देना होगा। अब जियोन की आंखें चमक गई थी। जियोन इसके लिए तैयार हो गया। फिर वो शॉप का ओनर उन्हें सेकंड फ्लोर पर लेकर आ गया। वहाँ पर एक ओल्ड मैन और उसके साथ एक काफी खूबसूरत लड़की थी। वो लड़की जियोन से कुछ देर तक बातें करते हुए कहती है आप जिस चीज को लेने के लिए आए थे वो सामान आपको ऑक्सीजन के अंदर मिल जाएगा, लेकिन आपको पता ही होगा इसके एक्सचेंज में आपको डियर 4 का पिल या डियर 5 का पिल देना पड़ेगा। अब जियोन को भी इसके बारे में पता था। तभी वहाँ पर एक और एल्केमिस्ट आ गया। अब उसे देखकर ऑक्सीजन इंचार्ज लेडी उसके पास जाकर उन्हें इनवाइट करती है। ये एल्केमिस्ट डियर 5 का एक एल्केमिस्ट था। फिर कुछ समय बाद वहाँ पर ऑक्सीजन शुरू हो जाता है। वहाँ पर गोली लगनी शुरू हो गई थी। ऑक्सीजन के एंड में काफी होप्स आ रहे थे। अब जियोन को जो चाहिए वो सामने आ गया, और इन्हें देखकर जियोन की आंखें खुशी से चमक गया था। जियोन ने उन्हें परचेस करने के लिए बोली लगाया, लेकिन तभी वो ओल्ड मैन जिसका स्वागत करने के लिए ऑक्सीजन इंचार्ज लेडी गई थी, वो ओल्ड मैन
जियोन भी इसके लिए बोली लगाता है और इसका नाम कियोंग था। कियोंग जियोन की होप्स की तरफ बढ़ने लगा। वो कहता है ये होप्स मुझे चाहिए। अब ये सुनकर सभी की नजर जियोन पे आ गया, लेकिन जियोन कहता है इन होप्स की जरूरत मुझे भी है, इसलिए मैं आपको नहीं दे सकता। जियोन की बातों को सुनकर सभी लोग हैरान हो गए थे, क्योंकि कियोंग ब्लैक कॉर्नर रीजन सिटी में काफी फेमस एल्केमिस्ट था और उसे कोई भी ऑफेंड करने की हिम्मत नहीं करता। दूसरी तरफ जियोन अपने पास से एक बोतल की शीशी निकालते हुए कहता है डुओ स्प्लिट पिल, मैं इन होप्स के बदले डुओ स्प्लिट पिल देना चाहता हूँ। ये एक डेयर 5 का पिल है और इसके बारे में आपको पता ही होगा। और मैं आपको बता दूं, डुओ स्प्लिट पिल एक हाई ग्रेड का पिल है जिसे खाने के बाद लोगों की स्ट्रेंथ बढ़ती है और वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के। अब ये सुनकर ऑक्शन में जितने लोग थे उन्हें एक और बड़ा झटका लगता है, क्योंकि इस पिल की डिमांड मार्केट में बहुत ज्यादा थी। और इसी शॉक एक्सप्रेशन के साथ ये वीडियो यहाँ पर एंड होता है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ ही साथ बेल आइकन कॉल पे प्रेस जरूर कर दें। तो मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में।